पूरे देश को ऐसा लगता है जैसे बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। सोचिए, लेंसकार्ट के तमाम शोरूम्स में जाके धर्म के नाम पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मामला हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ था और अब कोई भी हो, वो जैन हो, हिंदू हो, अगर वो बीजेपी के जो बजरंग दल है या संघ है, आरएसएस है, उसके विचार से असहमति भी जताएगा तो वो जेल जाएगा। सोचिए, या उसके साथ इसी तरह के सलूक होंगे। मुंबई में एक मुस्लिम समाज की महिला जो बीजेपी की नेता है, वो लेंसकार्ट के दफ्तर में घुसती है और वहां के एक मुस्लिम कर्मचारी जो कि सीनियर पोस्ट पर हो सकता है, उसको बुलाती है और पूछती है वो हिंदुओं को तंग किया जा रहा है। सोचिए, और उसके बाद वहां उन सबको टीका लगाया जाता है, धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं। क्या इससे उन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई? मान लीजिए लेंसकार्ट अगर शॉप बंद कर दें, विवाद क्या है? दरअसल लेंसकार्ट का एक डेकोरम है, रूल है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। जैसे इंग्लैंड की मैं एक कहानी बता रहा हूँ। इंग्लैंड में अगर आप रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आप अंगूठी नहीं पहन सकते हैं बहुत सारा। आपको बाल जो है, आप देखे होंगे, उसको ढक के रखना पड़ता है क्योंकि बाल खाने में ना आ जाए। आप ज़्यादा हाथों में अंगूठियाँ नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है। आप नाखून मेंटेन करना पड़ेगा। ये उस रेस्टोरेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन लेंसकार्ट में कुछ ड्रेस कोड होगा, कुछ रूल होगा। इसको लेकर अब इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया गया और इसकी शुरुआत एक मुस्लिम समाज की महिला जो ज़्यादा प्याज खा रही हैं, आरएसएस बीजेपी की हैं, वो जाती हैं और इस तरह से दुकान में सबको टीका चंदन लगवाती हैं। अब ये जो हिंदू मुस्लिम है वो दुकान तक पहुंच गया है। उसके बाद देहरादून में भी कुछ ऐसे ही बजरंगी नाम से गए लोग, बाकायदा रील भी जारी कर रहे हैं। वो गए हैं कई शहरों में, लेंसकार्ट वाले के दुकान में घुसकर इसी तरह के खेल चल रहे हैं। सोचिए, मैं अब हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ था और अब हिंदुओं की जो दुकानदारी है वो ध्वस्त हो रही है। ये दरअसल हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये बिल्कुल आपके पेट पर लात मारा जा रहा है। सवाल है कि क्या हिंदू कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी इससे? उनकी सैलरी बढ़वाने के लिए करे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। यही तमाम हिंदू संगठन जब जातीय हिंसा होती है तब नहीं जाते हैं। सोचिए, लखनऊ में झुग्गियां जल जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में झुग्गियां जल रहा है, गाजियाबाद में झुग्गियां जल रही, पता नहीं ये जल रही है, जलाए जा रहे हैं। वहां कोई मदद करने नहीं जा रहा है क्योंकि वहां सब गरीब लोग हैं। अब तो यही स्थिति हो गई है कि नोएडा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, कहा जा रहा है कि उसमें हिंसा हुई है, उसके पीछे वो तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो लोगों को कहा जा रहा है कि लोग मास्टरमाइंड है, इन लोगों ने हिंसा कराया है। वही मधु किश्वर के खिलाफ एफआईआर हो गया है चंडीगढ़ में। उन पर आरोप लगा है कि वो अश्लील वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो आरएसएस, बीजेपी या सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात में एक बहुजन समाज के युवा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने लिखा था कि भगवान परशुराम जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने लिखा था कि वो काल्पनिक चरित्र हैं। अब तक इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है उस सब को। तो ये समय बड़ा एकदम ऐसा है कि आप बिल्कुल सोच समझ कर बोलें, धार्मिक मुद्दों से दूर ही रहें। लेकिन अब ये जो लेंसकार्ट वाले हैं ये क्या करेंगे? या तो इनके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो विदेश चले जाएं। तो ये हिंदू मुस्लिम का खेल जो है वो और तेज होता जा रहा है। लेकिन सोचिए, इससे न रोजगार पर बात हो रही है, सैलरी बढ़े इस पर नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, गरीबी की बात नहीं हो रही है, लोगों की महंगाई से कमर टूट रही है उस पर बात नहीं हो रही है। बस सिर्फ धार्मिक एजेंडे को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है। तो चलिए, जिन लोगों का पेट भरा हुआ है उनका तो समझ में आता है, लेकिन मैं सड़कों पर निकल के देख रहा हूं आम लोगों को भी टीवी अखबार के जरिए ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है टीवी और अखबार। वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई उनके लिए मुद्दा ही नहीं है, रोजी रोजगार उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। विपक्ष को लगता है कि ये सरकार, आप महंगाई कर का विरोध कर लीजिए, जनता के मुद्दे पर सड़कों पर उतरिए, उससे नहीं हारेगी क्योंकि ये सरकार ईवीएम वाला मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। तो सोचिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट है वो अब दुकानों तक पहुंच गया है और खासकर जो जनरल कैटेगरी के जो हिंदू व्यापारी हैं, लेंसकार्ट के व्यापारी हों, उन तक भी मामला पहुंच गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं
कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हों, कोई ऐसे धरना प्रदर्शन में न जाए जिसमें हिंसा हो। बाबा साहब का संविधान, कलम और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें। धार्मिक के बारे में कि किसी भी धर्म और आस्था के बारे में कोई इस तरह का कमेंट ना करे। प्रयागराज में भगवान बुद्ध, सूरजबौध ने ट्वीट किया है, भगवान बाबा साहब की रोज मूर्तियां तोड़ी जाती है, भगवान बुद्ध के मूर्ति पर तो इंक डाल दिए गए। खैर, कल सौरभ शुक्ला ने इसीलिए कहा कि मैं चूंकि शुक्ला हूं, जनरल कैटेगरी का हिंदू हूं, इसलिए मैं मजदूरों की रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं। अगर कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक करना चाहे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो देश में इस तरह के हालात बन गए हैं और अब नियम कानून जो है वो जाति देखकर हो रहा है। अब नियम कानून जो है वो धर्म देखकर काम कर रहा है। जाति देखकर तो पहले से काम कर रहा था, अब धर्म देखकर भी काम कर रहा है। तो जो लोग इस तरह से लेंस काट के ऑफिस में जाकर हुड़दंग मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो सत्ता को सूट कर रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई अब उन पर होती है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, लेकिन उससे समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी। आप पत्रकारों को जेल में डाल दीजिए, आप समस्या को और ढकने की कोशिश कीजिए, उससे बीमारी बढ़ेगी, मर्ज बढ़ेगा, उससे समस्याएं ठीक नहीं होंगी। ये बात तो है। हाँ, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, प्रदर्शन भी बीजेपी ही कर रही है। सोचिए, महिला आरक्षण का मामला जो है वो उस पर कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। महिला आरक्षण पास हो चुका है, उसको लागू करना है सेंसस करा के। बीजेपी चाह रही थी कि परिसीमन अभी लागू कर दे बिना कास्ट सेंसस के, पिछले कास्ट सेंसस के आधार पे उस परिसीमन, लेकिन परिसीमन तो होना चाहिए, लेकिन उसको महिला आरक्षण का बिल नाम क्यों दिया गया। हिंदी पट्टी में जनसंख्या बढ़ी है, वहाँ विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, दक्षिण भारत में भी बढ़नी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। सब कुछ तय होगा बंगाल चुनाव से। बंगाल में बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। कंगना रनावत हो, निशिकांत दुबे हो या मैथिली ठाकुर हो, सोचिए एक एक एमपी एमएलए, सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास एमपी है, एमएलए है, वो सब बंगाल में अभी घूम रहे हैं। सब के सब बंगाल में घूम रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरी तरह से बंगाल में लगा दिया गया, उनकी मीटिंग की तस्वीरें जारी हो रही है। तो तमिलनाडु से ज़्यादा बंगाल पर नजर है लगता है। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु में कुछ नहीं होना है बीजेपी का। केरल में भी इस तरह से फोकस नहीं किया था बीजेपी ने, क्योंकि वहाँ भी संभावना कमी है। तमिलनाडु में भी देखिए क्या होता है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से फोकस किया गया, उससे लगता है कि बीजेपी अपना दमखम सब लगा रही है। वहाँ देखते हैं क्या होता है। क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी, क्योंकि वहाँ साम दाम दंड भेद बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं को उतार दिया गया। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को वोटिंग है, 29 को दूसरे फेज की वोटिंग है। बंगाल को लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है। बंगाल में भी सोशल डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, जनरल कैटेगरी के ही मुख्यमंत्री बनने लगे हैं। बीजेपी वहाँ यही कार्ड खेल रही। सोचिए, बीजेपी हर जगह एक अलग तरीके से राजनीति करे, और ये विपक्षी दलों को सोचना पड़ेगा। जो सच है उसे बताना चाहिए। हरियाणा में जाट राजनीति को उसने खत्म कर दिया ओबीसी राजनीति के दम पर। वहाँ एससी एसटी ओबीसी को एकजुट किया, कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो डाइवर्सिटी तो हुआ। बंगाल में जनरल के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, अब वहाँ बीजेपी जो है ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है। हो सकता है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाए, तो वहाँ एक अलग ही खेल चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात भी करनी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली तो आप होशियार हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता है कि कहाँ कब एससी एसटी ओबीसी का कार्ड खेलना है। कांग्रेस को ये बात समझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस भी अब उस ट्रैक पर आ रही है। ओवरऑल लोकतंत्र से बहुजन समाज का भला होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, स्कूल अस्पताल बंद होंगे तो बहुजन समाज के हिस्से में कुछ नहीं है। लेकिन संविधान रहा, वोट की ताकत रही, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुजन समाज के हिस्से में सब कुछ आएगा जरूर। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी कीमत पर आप लोग हिंसा का सहारा न लें, किसी ऐसे लाल पीला के चक्कर में ना पड़े जो आपको हिंसक बनाता हो। हमें जो भी चाहिए कलम के दम पर चाहिए, संविधान के दम पर चाहिए। और बहुजन समाज के लिए बाबा साहब का जो रास्ता है, फूले, कबीर, अम्बेडकर, पेरियार का जो रास्ता है, वही रास्ता है। हमें जो भी चाहिए देर से ही मिले, संवैधानिक तरीके से ही हमें चाहिए, और धीरे धीरे मिलेगा भी, क्योंकि हमारी संख्या है, हमें वोट का अधिकार है, उस अधिकार को बचाना है। हाँ, बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, उनको अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अभी तो बहुजन समाज के लोग रेस में सिर्फ शामिल हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये बात है कि तेल का संकट, गैस का संकट है, और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है।
जो श्रमिक वर्ग है वो भी ज़्यादातर बहुजन समाज के हिस्से में है। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए ताकि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, आपके स्कूल अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप श्रमिक ही रह जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर आपको कोई भी हिंसा के, चाहे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने के लिए उकसाए, तो उससे अपने आप को अलग कीजिए, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आदिवासी समाज को हिंसा में डाला गया, उनका बड़ा नुकसान हुआ। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से, तो संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कीजिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।